15 साल 2018 तक भारतीय जनता पार्टी ने चूसा गन्ना जैसे, और 5 साल कांग्रेस पार्टी ने। छत्तीसगढ़ की माटी में जब से राज्य बना है, जितनी कमेटी बनी है, आप बता दो किसी कमेटी का निर्णय हुआ हो? सरकारी कर्मचारियों के लिए कमेटी है। इसका मतलब स्कूल सफाई कर्मचारी, मध्याह्न भोजन, रसोईया कर्मचारी, अनुकंपा नियुक्ति की विधवा बहन बेटी, इनके लिए वो कमेटी नहीं है और लोग बड़ा खुश हो रहे हैं। तो यही ओपी चौधरी, यही अरुण साहब, वही डॉक्टर रमन सिंह वहाँ तूता में जाते थे, बोलते थे 18 किलोमीटर दूर ये जो धरना स्थल ला गया, हम इसका निंदा करते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जो छत्तीसगढ़ की नई सरकार, भाजपा सरकार ने जो वादा किया था कि अनियमित कर्मचारियों के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, उसका आदेश जारी हो चुका है। इस संबंध में कर्मचारी नेता विजय झा का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी हो, नियमित कर्मचारी हो, 15 साल 2018 तक भारतीय जनता पार्टी ने चूसा गन्ना जैसे, और 5 साल कांग्रेस पार्टी ने चुना। आपको बता दूं, भूपेश बघेल जी विपक्ष में रहते हुए मंच में जाते थे और बोलते थे हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में मांग पूरा करेंगे। अब जब कांग्रेस की सरकार थी तो अरुण साव जी, ओपी चौधरी जी, डॉक्टर रमन सिंह जी तूता धरना स्थल जाते थे और उन्होंने मोदी की गारंटी में कहा कि हमारी सरकार बन गई, हम 100 दिन में मांग पूरा करेंगे। आज फिर वही कमेटी बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की माटी में जब से राज्य बना है, जितनी कमेटी बनी है, आप बता दो किसी कमेटी का निर्णय हुआ हो? मिंज कमेटी, पिंगुआ कमेटी, इंदिरा मिश्रा कमेटी, राउत कमेटी, ये हमारे अनियमित कर्मचारियों के लिए भी कमेटी बना था। 2 साल में कमेटी 2 मीटिंग नहीं कर पाई। अब ये 100 दिन की गारंटी दिए थे, 90 दिन निकल गया, कुछ नहीं किए। अब 5 दिन तो 16 तारीख को आचार संहिता लागू हो गया। हम आज बात कर रहे हैं 22 तारीख को, 5-6 दिन मेडन ओवर हो गया, बाल गया। अब प्रश्न यह होता है कि क्या कमेटी अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लेगी? कभी नहीं। उस कमेटी के आदेश में जो निहारिका बारिक अध्यक्ष है, उसकी कमेटी में लिखा है सरकारी कर्मचारियों के लिए कमेटी है। इसका मतलब स्कूल सफाई कर्मचारी, मध्याह्न भोजन, रसोईया कर्मचारी, अनुकंपा नियुक्ति की विधवा बहन बेटी, इनके लिए वो कमेटी नहीं है और लोग बड़ा खुश हो रहे हैं। कोई कमेटी, मेरे को कहना यह है कि काहे कमेटी की ज़रूरत है? आप 15 साल से केवल कमेटी खेल रहे हैं, किसी कमेटी ने कोई निर्णय नहीं किया। मेरा कहना है ट्रेजरी में और कलेक्ट्रेट में यदि 10 पद खाली है और वहाँ 5 संविदा कलेक्टर दर पर काम कर रहे हैं, पहले उनको नियमित कर दो, बाद में सीधी भर्ती करो। लेकिन ये लोग जानबूझ के सीधी भर्ती करते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार में पैसा मिलता है और स्पष्ट है, प्रमाणित है। पीएससी में घोटाला हुआ, आप देखोगे। हमारे छत्तीसगढ़ के नवयुवक अनुसूचित जाति के बच्चों ने नग्न प्रदर्शन किया। उनका प्रदर्शन करने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन मांग गलत नहीं था कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र में जो लोग नौकरी करें उनको सबको बाहर निकालें। आपका कहना है कहीं ना कहीं जो कमेटी का गठन हुआ है सिर्फ एक बीजेपी का दिखावा? जब कोई बड़े आंदोलन होते हैं तो कमेटी गठन करके उसके मांग को दबाया जाता है और कमेटी बनाकर फिर दूसरी बार 15 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, 20 साल मेरे छत्तीसगढ़ के जवान लड़के लड़कियों का जिंदगी बर्बाद हो गया, क्रीम ऑफ द लाइफ खत्म हो गया। अब ये फिर कमेटी कोई निर्णय करने वाला नहीं है, तो निश्चित है नियमितीकरण भी नहीं होगा, केंद्र के समान महंगाई भत्ता भी नहीं मिलेगा। 8वां वेतनमान का गठन नहीं करेंगे बोले थे, आज 8वां वेतनमान का गठन इसलिए होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में विद्युत मंडल वालों को 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है। तो जब 50% महंगाई भत्ता होता है तो मूल वेतन में मर्ज हो जाता है और 1 जनवरी की स्थिति में हर 10 साल में 1 जनवरी 6, 1 जनवरी 16, अब 1 जनवरी 26 को 8वां वेतनमान का भी गठन होना चाहिए, तब उसका लाभ देश और प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगा। और मैं कमेटी का शुरू से विरोध करता था, आज भी निंदा कर रहा हूँ। इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए कमेटी का गठन हुआ। और जितने कमेटी बने, अधिकारी लोग काजू किशमिश खाए या रिटायरमेंट के बाद पद में रह के लाखों रुपया पाए। साहब, सबसे बड़ा दुर्भाग्य भारत में, इनका पिता खत्म हुआ, इनका नेता खत्म हुआ, जीराम घाटी का रिपोर्ट आज तक नहीं आया। और भूपेश बघेल जी विपक्ष में रहते तक बोलते थे कि जीराम घाटी का साक्ष्य मेरे जेब में। 5 साल में साक्ष्य कहाँ गया? तो कमेटी केवल टाल मटोल की नीति है। और यही लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद भी कमेटी जो गठन हुआ है उसका कोई फायदा नहीं होगा कर्मचारी? बस लोकसभा चुनाव तक वोट लेने के लिए कर रहे हैं, इसके बाद कमेटी 5 साल कोई निर्णय नहीं करेगी। और 5 साल केंद्र में मोदी जी की सरकार, 5 साल राज्य में भाजपा की सरकार। आप जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहो। क्यों भाई? तूता धरना स्थल 18 किलोमीटर दूर है, आप पंडरी बस स्टैंड को वहाँ कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, धरना स्थल वहाँ क्यों नहीं लाते? यही ओपी चौधरी, यही अरुण साहब, वही डॉक्टर रमन सिंह वहाँ तूता में जाते थे, बोलते थे 18 किलोमीटर दूर ये जो धरना स्थल ला गया, हम इसका निंदा करते हैं। आप लोगों के पक्ष में बोलते थे कि हमारे मीडिया के साथी इतने दूर नहीं आ पाते कवरेज करने के लिए, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है, एक शायर ने कहा है, गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है, सिर्फ कफन बदला। नेता, पार्टी, सरकार बदलते हैं, समस्याएं वहीं की वहीं रह जाती हैं।
मेरे साथ मौजूद थे विजय झा जी, जिनका कहना है कि ये जो कमेटी का गठन सरकार द्वारा किया गया है इसका कोई फायदा लोकसभा चुनाव तक भी नहीं होने वाला, उसके बाद भी नहीं होगा, क्योंकि इनका कहना है जो कमेटी का गठन किया गया वो सरकार का सिर्फ एक दिखावा है। तब तक के लिए बने रहे एडिटर जी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अजहर के साथ मैं शारदा काछी, रायपुर।